हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। हम देखेंगे 12th क्लास में हमारी जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें जो राइटिंग स्किल है उसके अकॉर्डिंग एक आर्टिकल आपको आता है 4 मार्क्स का। ओके, तो जो सबसे मोस्ट आईएमपी आर्टिकल्स हमारा होता है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वह मैं आपके लिए आज कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए और इसको ज़रूर अपने कॉपी में नोट कीजिए, आप लोग इसको अच्छे से लर्न करें आप। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसका कि नाम है एमपी एजुकेशन। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगी, सारी इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ये जो आपके लिए तैयार किया गया है एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के लिए रेडी किया गया है पूरा। साथ में ही आप सभी की नॉलेज में होगा कि ये जो आप एक आर्टिकल आता है आपको राइटिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रेडी किया गया है। ओके, ठीक है। मैं आपका टीचर राघवेंद्र दुबे और मेरा जो चैनल है उसका नाम है एमपी एजुकेशन। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सेक्शन बी है बच्चों, जो कि राइटिंग स्किल हमारा होता है, इसमें आर्टिकल राइटिंग जो कैरीज हाई वेटेज आपको दिलाता है ना। और इंश्योर करें आप लोग कि आप लोग 120 मैक्सिमम इतने वर्ड्स आप लोग यहाँ पे यूज़ करें, है ना। और यूज़ के लिए आपको जो पैराग्राफ्स होता है मेंटेन आपको कंटिन्यूटी करना होता है यहाँ पर विदाउट ग्रामेटिकल एरर्स। कोई किसी भी तरह की ग्रामेटिकल आपको एरर्स नहीं आने चाहिए। चलिए, तो हमारा जो आर्टिकल है जिसका भी टॉपिक है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना, जिसका हम जानते हैं कि जो खेल हमारे होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। ओके, आपको जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये मैंने रेडी किया, लेकिन आपको इसको एग्ज़ाम में मेंशन नहीं करना है, ठीक है। आपको स्टार्ट यहाँ से करना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम जानते हैं कि जो खेल होते हैं, खेलकूद मानव जीवन का एक अनिवार्य एसेंशियल पार्ट होते हैं, अनिवार्य हिस्सा होते हैं, है ना। जस्ट जैसे कि एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, शिक्षा हमारे दिमाग का विकास करने के लिए, माइंड का डेवलपमेंट करने के लिए जिस प्रकार से ज़रूरत होती है, वैसे ही फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स आर इक्वली वाइटल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक जो मेहनत होती है, वह भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। देयर इज़ अ फेमस प्रोवर्ब्स, यहाँ पर एक फेमस कहावत है। कहावत क्या है देखेंगे हम कि अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। इसका मीन्स होता है कि एक जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ओके, इफ़ अ पर्सन इज फिजिकली वीक, यदि कोई पर्सन फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से कमजोर होता है और डिसीज मतलब रोगी होता है, देयर माइंड कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली, मतलब उसका जो दिमाग है वो फिर अच्छे से काम नहीं कर सकता, प्रभावी तरीके से काम नहीं कर सकता। देयरफॉर, इसलिए गेम्स प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड एनर्जी। तो अब आप समझ पा रहे हो कि इसलिए क्या होता है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा जो होती है, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जो गेम्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले मतलब रोल निभाते हैं वो। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसका मीन्स होता है कि सबसे पहले क्या है कि पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स इम्प्रूव्स फिजिकली फिटनेस। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, खेलों में भाग लेने से क्या होता है, हमारी जो फिजिकली फिटनेस होती है, शारीरिक फिटनेस, उसमें सुधार होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित जो हम एक्सरसाइज करते हैं, एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल एनहेंस ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, स्ट्रेंथन मसल्स एंड इंक्रीज स्टेमिना। तो जब भी हम कोई गेम खेलते हैं क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, हमारी स्टेमिना इंक्रीज होती है। आप सभी जानते हो ना, नियमित व्यायाम हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लाइक फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल या हम बास्केटबॉल खेलें, इससे क्या होता है, हमारी जो स्टेमिना बढ़ती है और फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है। ओके, गेम्स हेल्प टू प्रिवेंट सेवरल फिजिकल देखेंगे एलिमेंट्स सच एज ओबेसिटी, हार्ट्स ट्रबल्स एंड लेथार्जी। इसका मीन्स क्या होगा, तो इसका मीन्स आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी हमें जो डिसीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, मोटापा हो गया, हार्ट्स संबंधी होती हैं, और आलस्य को भी ये दूर करता है ना। दे कीप अस फ्रेश, हमें तरोताजा रखता है, एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक भी रखता है, थ्रू द डे पूरे दिन भर रखता है। ओके, एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू द फोकस बेटर ऑन देयर एकेडमिक परस्यूट्स। इसका मतलब क्या है कि और इससे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच अस वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स दैट टेक्स्ट बुक्स ऑफन कैन नॉट। इसका मीन्स ये कि जो फिटनेस होती है इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो खेल हमें जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेसन्स होते हैं वो हमें बताते हैं,
ये भी कहा जाता है कभी कभी कि हो सकता है कि हमें जो हमारी टेक्स्ट बुक है शायद वो भी ना बता सकें। दे instill a strong sense of discipline, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। ये हमें क्या सिखाती हैं? अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाती हैं, टीम वर्क हमें बताती हैं, और कोऑपरेशन या सहयोग का जो भावना होता है कोऑपरेशन, वो हमें सहयोग की भावना डेवलप करती हैं। ओके, प्लेइंग इन अ टीम टीचेज एन इंडिविजुअल टू सेट असाइड पर्सनल ईगो फॉर द कॉमन सक्सेस ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है कि एक टीम में जो खेलने से व्यक्ति होता है वो समूह मतलब ग्रुप की सफलता के लिए अपने जो इंडिविजुअल अपना ईगो होता है, पर्सनल ईगो होता है, उसको भी अलग कर देता है, उसको पीछे छोड़ देता है। ओके, फर्दर मोर स्पोर्ट्स कल्टिवेट स्पोर्ट्समैनशिप, द स्पिरिट ऑफ एक्सपेक्टिंग बोथ विक्टरी एंड डिफीटेड विथ इक्वल ग्रेस एंड डिग्निटी, विनिंग बिल्डिंग्स कॉन्फिडेंस while losing this is रिलेशंस एंड पेशेंस टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमें खेल खेल में भावना होती है, विकास करते हैं, जीत और हार जो होती हैं दोनों को हमें समान रूप से मतलब इक्वल रूप से वो लेने के लिए रेडी करता है ना। और जिससे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, और जो हार होती हैं वो हमें क्या करती हैं? वाइल लूजिंग टीसेस रेजिलाइसेंस, ये हमें सहनशील बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हमें धैर्य से रहना सिखाती हैं, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, है ना। ओके, चलिए कंटिन्यू करेंगे। फॉर मॉडर्न डे स्टूडेंट्स फेसिंग इंटेंस एकेडमिक प्रेशर एंड एग्जाम स्ट्रेस, स्पोर्ट्स एक्ट अ ग्रेट स्ट्रेस बूस्टर। ये क्या करता है? आजकल हम देखेंगे कि स्टडी का जो एक प्रेशर होता है, दबाव होता है, एग्जाम का भी जो दबाव होता है, स्ट्रेस होती है, तो प्रेजेंट में जो इस बच्चों के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इसमें स्पोर्ट क्या करता है आपके लिए? एक स्ट्रेस बूस्टर, मतलब ये आपके तनाव को दूर करता है, उसका ये काम करता है। ओके, दे ऑफर अ रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्रॉम रूटीन स्टडी आवर्स, रिविटलाइजिंग द माइंड ऑफ द बेटर रिटेंशन एंड लर्निंग। ये आपको क्या सिखाता है? ये दैनिक जो हमारी पढ़ाई होती है, डेली की दिनचर्या होती है, डेली रूटीन, उसमें एक ताजगी भरा आपको ब्रेक देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे माइंड को एक नई यहाँ से एनर्जी मिल जाती है। ओके, तो ये भी आप लोगों के यहाँ से एक ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा होगा? चलिए कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ से इसको लर्निंग, है ना। ये क्या करता है? इन कंक्लूजन, अगर हम इस पूरे का कंक्लूजन देखें, आपको ध्यान रखना है, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो क्या होता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो ये खेलकूद है, ये पढ़ाई का बर्बादी नहीं है ना, बट एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन क्या होता है? आप लोगों को मालूम होगा कि जो सर्वांगीण हमारा विकास होता है टोटल, तो ये क्या करते हैं? हमारी जो समग्र शिक्षा है उसका एक अनिवार्य हिस्सा भी बन चुका है। एवरी स्टूडेंट मस्ट डिवोट अ डेडिकेटेड पोर्शन ऑफ देयर डेली रूटीन टू आउटडोर गेम्स फॉर अ हेल्दी सक्सेसफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ। सभी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी डेली रूटीन का थोड़ा सा एक हिस्सा, जो हमारे कौन से गेम्स होते हैं? आउटडोर गेम्स, मतलब खेल के मैदान। ऐसा नहीं कि हम मोबाइल में फ्री फायर खेल रहे हैं, लेकिन जो गेम्स हमारे होते हैं ग्राउंड में खेले जाते हैं, उन गेम्स में जरूर जाना चाहिए, ठीक है। और आपको इसके लिए डेडिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए, सक्सेसफुल के लिए और लाइफ बैलेंस करने में जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए एक शानदार तरीके से मैंने रेडी किया, तो कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, आप एक बार इनको भी देख लेना। ओके बच्चों, तो यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा, ये आपका वैल्यू एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, इस तरीके से आपको पूरा नोट कर लेना, और इसको अच्छे से आपको लर्न करके 2-3 बार इसकी आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, तो ये पक्का आपको 4 मार्क्स दिला के जाएगा। ओके बच्चों, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले समय में आपको इंग्लिश, केमिस्ट्री और साइंस के वीडियो यहाँ पे रेगुलर मिलते रहें और मिलते भी रहेंगे। थैंक यू सो मच।